स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पर वीना लर्निंग हब। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैं आपको नाउन और प्रोनाउन के टॉपिक से ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट 2 वीडियोस में। तो आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले तो मैंने नाउन समझाया था आपको, अब फिर उसके बाद प्रोनाउन की जो मैंने आपको कल डेफिनेशन दी थी, आज उसकी टाइप्स की बात करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू फिर से आपको दे देती हूँ नाउन प्रोनाउन का, फिर हम उसकी टाइप्स पे ऊपर बात करेंगे। जैसे पहले आपने नाउन के ऊपर देखना है, नाउन क्या थे। नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, जिस नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए सोच लो, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो तो आपने बैग पैक किया, वो ट्रिप बैग में आपने क्या क्या रखा, अपना ब्रश रखा, अपने शूज रखे, पर्स रखा, अपने मतलब वॉच रखी, अपने स्कर्ट रखी, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें रखी जिनका आप कोई ना कोई नेम ले रहे हो। जब आप उसको ओपन करोगे तो उसमें से जो चीज आप निकालोगे उसको विद नेम अपना याद रखोगे कि ये चीज मेरी किस नेम से है या वो चीज मेरी किस नेम से है। ठीक है, मतलब नाउन एक तरह का मैं क्या क्या बोल सकती हूँ कि हमारी आसपास की जो हमारे पास चीजें होती है ना, जिनका कोई ना कोई नेम होता है। ठीक है, इट्स लाइक ए नेमिंग वर्ड्स। ओके, आगे प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन होते हैं प्रोनाउन होते हैं जिसको जो हमारे नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जब प्रोनाउन आ जाते हैं ना तब नाउन रेस्ट करने चले जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बोलती हूँ कि काव्या इज माय बेस्ट फ्रेंड, काव्या इज अ ब्रेव गर्ल, काव्या इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे ना काव्या बार बार बोलने की जगह पे ना उसका प्रोनाउन यूज करती हूँ शी। इससे क्या होगा, ओवर रेपिटेशन हम बच जाएंगे और नाउन थोड़ी रेस्ट करेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ काव्या इज माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, काव्या की जगह पे मैं लगाऊंगी शी इज गोइंग टू मार्केट, शी इज अ ब्रेव गर्ल। मतलब मैंने अब काव्या का क्या ले लिया, प्रोनाउन ले लिया शी वाला। ऐसे कोई लड़का होगा तो लड़के के लिए मैं ही ले लूंगी। ठीक है, तो उसके लिए अब देखो प्रोनाउन का वैसे मतलब होता क्या है, जिसमें इसको तोड़ के आपको पास में समझाती हूँ। प्रो का मतलब फोर और नाउन का मतलब नेम। जो नाउन के लिए यूज होता है ना उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे नाउन की हेल्प करने के लिए प्रोनाउन आ जाता है, तब उसमें क्या होता है, मैस नहीं आता बोलने में, लिखने में हमारी स्पोकन अच्छी होती है। दैट मीन्स ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रोनाउन को आप इम्पोर्टेंट चीज लेके चलो, क्योंकि ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। इसके बिना हम राइटिंग और स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इसका मैं टाइप्स पहला ले ली हूँ, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है जब हम कोई स्पेसिफिक पर्सन और एनिमल का नेम लेते हैं ना, तब हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके सम एग्जांपल्स मैं लिख रही हूँ, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट। ठीक है, यहाँ पे देखो आई और वी, जैसे जब हम जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेन स्पीकर हूँ, आप सुन रहे हो। ठीक है, अब ये सब फॉर एग्जांपल लो, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं मेन स्पीकर हो गई। जो सुन रहे होते हैं ना वो होते हैं यू, जिसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। ये हमारे सेकंड पर्सन है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, जैसे आप रिसीव कर रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, मैं बोल रही हूँ, मैं मेन हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन में आ गई। ठीक है, जैसे मेरी जगह पे मेरी एक सिस्टर आ जाए या मेरा भाई आ जाए पढ़ाने, तो हम बोलेंगे वी आर टीचिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर डांसिंग। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पर्सन जो इसको सुन रहा है वो सेकंड सेकंड पर्सन हो गए। और जो ही, शी, इट, दे है ना, ये वो होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं और आप दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे हम शी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, दे आर लाफिंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, इसका मतलब हम जो थर्ड पर्सन को लेके बात कर रहे हैं ना, ये ही शी दे में आते हैं, इनको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। इट होता है, आपको मैंने ऑलरेडी समझा, इट होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, वो थिंग्स जिनके अंदर जान नहीं होती, बेजान चीजें होती हैं, उसमें प्राण नहीं होते। और ये नॉन लिविंग थिंग्स के यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है, वेदर के लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, नेचर के लिए यूज होता है। ठीक है, ऐसे हमारे यूजेस हैं इसके इट के। ठीक है, उसके बाद
पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमारा दूसरा टाइप आता है पोसेसिव। जैसे आप कहते हो ना, आपकी कोई फेवरेट चीज हो, घर में गुम हो जाए तो आप घबरा के बोलते हो ना, मेरी टैब कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, तो उसके लिए आप क्या हो जाते हैं, पोसेसिव हो जाते हो बहुत ज्यादा, ये चीज मेरी थी कहाँ चली गई, तो अपना बिलोंगिंग बताते हो। जैसे आप लगाओ कि आप बोलोगे जैसे दिस इज माय पेन नॉट योर्स, आपने अपनी ओनरशिप बताई कि ये मेरा पेन है, आपका नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो कि योर शूज आर नॉट बेटर देन मी या बेटर देन आर्ट्स, मतलब बता रहे हैं कंपैरिजन करके कि तुम्हारे जो शूज है वो मेरे से अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, हम उसमें क्या बताते हैं, अपनी ऑनरशिप बताते हैं, ठीक है। जैसे हिज बैग, हर पर्स, जब हम किसी की बिलोंग करते हैं कि जिसके साथ वो चीज बिलोंग कर रही है ना, उसके लिए पोसेसिव प्रोनाउन यूज होती है। वैसे मेनली पोसेसिव प्रोनाउंस का मैं छोटा सा चार्ट बताती हूँ आपको। जैसे ही है, शी है, वी है, यू है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा से ये हमारे हो गए सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए तो ही का क्या बन जाता है, हिम, शी का बन जाता है हर, वी का बन जाता है अस, यू का बन जाता है यू का यू ही रहता है, ठीक है। और ये जैसे आपको पता सब्जेक्ट होती है फर्स्ट मेन थिंग और ऑब्जेक्ट होती है सेकंड मेन थिंग। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है तो ये बन जाता है, जैसे दिस वर्क डन बाय हिम, डन बाय हर, डन बाय अस, ठीक है, डन बाय यू। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लेके देखना आप ना, देखो जैसे जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल निभाता है तब ये वाली साउंड करता है, ठीक है। आगे आगे इसके पोसेसिव प्रोनाउन, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रही थी, दे का एक दे होता है, दे का देम बन जाता है, दिस वर्क डन बाय देम, ठीक है। अब इसके पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, ही का हो जाएगा हर्स, सॉरी, ही का हो जाएगा हिज, जैसे हिज बैग, हिज पेन। शी का हो जाएगा हर्स, जैसे हर्स बैग। वी का हो जाएगा आर्स, यू का योर्स, देम का, दे का देयर्स, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, पोसेसिव प्रोनाउन। इसका वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसके मैं एग्जांपल्स आपको बना के और दूंगी सॉल्व करने के लिए, कमेंट में बताऊंगी आपको उसको सॉल्व करना। ये मेनली आप इसका छोटा सा चार्ट याद कर लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद आता है हमारा थर्ड वाला डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन वो होते हैं, प्रोनाउन सॉरी, जो जिसके लिए हम इशारा करके या किसी को संकेत करके बात करते हैं। इसकी एग्जांपल्स है दिस, दैट, दिस और दोस, ठीक है। दिस और दिस जो होता है ना वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, हम ना इसकी कैटेगरी बना लेते हैं। सिंगुलर में आता है हमारा दिस और दैट, प्लूअर में आता है हमारा दैट और दोस्त। इसकी एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे ये पेन मेरे पास है तो मैं बोलूंगी दिस इज माय पेन। अगर यही पेन थोड़ा सा दूर हो तो बोलूंगी दैट इज माय पेन, ठीक है। अगर वही चीज मैं प्लूअर में ले लूं, जैसे मेरे पास एक की जगह दो पेन हो गए तो मैं बोलूंगी पास है दीस आर माय पेन। थोड़े से दूर चले गए, थोड़े दूर दूर तरफ इशारा करूं तो बोलूंगी दोस आर माय पेन्स, ठीक है। जैसे मैं चल चलते बोल रही हूँ दैट इज बिग बिल्डिंग, ठीक है। जैसे दो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, दूर से इशारा कर रही हूँ कि दो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ठीक है। तो इसके लिए मतलब मेनली आपने याद रखना है कि दिस दैट सिंगुलर के लिए और यहाँ पे सॉरी दीस और दोस प्लूअर के लिए, और ये पास के लिए और ये दूर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ वाला आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है इंटेरोगेट करना, किसी को प्रश्न पूछना, ठीक है। तो इसमें सारी WH वाली फैमिली आती है, जैसे आ गया व्हेन आ गया, व्हाई आ गया, ठीक है। और हु आ गया, वेयर आ गया, व्हाट आ गया, हुज आ गया,
ठीक है, ये चीजें सारी क्या आती है हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। इसमें मेनली हम, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाई आर यू लाफिंग, वेयर आर यू गोन, व्हेन यू विल कम, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। अच्छा, मेनली आप इसको याद करना, आगे इसको और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। आप इसको अच्छे से करो, मैं कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर देना अच्छे से मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।